आज का टॉपिक है कि किन-किन मेथड्स के थ्रू हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट मेथड। इसको हम पार्टिकल गन मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें डीएनए ट्रांसफ़र करना होता है प्लांट्स के अंदर यानी फॉरेन जीन, उसको हम कोटेड कर देते हैं टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल से और उसको एक गन से, जैसे कि बम्बार्डमेंट होती है, ऐसे हम इन डीएनए कोटेड टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल्स को शूट करते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, जिस प्लांट में भी हमें ट्रांसफ़र करना होता है। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं और जो प्लांट की मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स क्रिएट करते हैं, जिससे कि डीएनए जो है वो प्लांट सेल के अंदर एंटर कर जाए। और जो सबसे मेन मेथड है, कॉमन मेथड है, वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन क्या है। ये एक सॉइल बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है, जितने भी हमारे डाइकोटिलेडन प्लांट होते हैं उनमें क्राउन गॉल डिसीज़ कॉज कर देता है। गॉल का मतलब होता है ट्यूमर, जो कि रूट के जंक्शन पे फॉर्म्ड होता है और स्टेम पे जो भी प्लांट इन्फेक्टेड होता है इस बैक्टीरिया से, क्योंकि ये प्लांट में अगर वाउंड होगा तो ये बैक्टीरिया सॉइल में रहता है और ये एंटर कर जाएगा प्लांट के अंदर और वहाँ पे ये ट्यूमर की फॉर्मेशन कर देगा। इस तरह से जो है क्राउन गॉल डिसीज़ जो है वो फॉर्म होता है रूट्स में या स्टेम में। ये भी क्राउन गॉल जो है डिसीज़ का फॉर्मेशन हुआ है प्लांट के अंदर। अब क्राउन गॉल जो ये फॉर्मेशन है ये किसकी वजह से होता है, ये इस बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड। तो वो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है कि वही ट्यूमर की फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम इस टीआई प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर की तरह यूज़ करें फॉरेन जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए प्लांट्स में, तो हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं प्लाज्मिड में, एक होता है टी-डीएनए पार्ट जिसको हम ट्रांसफ़र डीएनए बोलते हैं, और एक होता है वीर रीजन। वीर रीजन का मतलब कि ये पार्ट असेंशियल होता है ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए प्लांट सेल में। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, जो टी-डीएनए वाला पार्ट है वो टीआई प्लाज्मिड से एक्साइज होता है और प्लांट सेल में ट्रांसफ़र होता है, और जो डीएनए होता है प्लांट सेल का उसमें इंटीग्रेटेड हो जाता है। ये इंटीग्रेशन रैंडम साइट पे होती है और सेम सेल में मल्टीपल टी-डीएनए इंटीग्रेशंस भी हो सकती हैं, लेकिन ये कुछ ही केसेस में होता है। ये यहाँ पे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके बारे में दिखाया है कि ये सॉइल में प्रेजेंट है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन। जैसे ही किसी प्लांट सेल को बाउंड हुआ, उसके अंदर क्या है, इस बैक्टीरिया के अंदर टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए है। ये जा कर के प्लांट के जो क्रोमोसोम है उनके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा और इस तरह से जो प्लांट सेल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे और वहाँ पे क्राउन गोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इसी तरह से, किस तरह से ये जो टीआई प्लाज्मिड है, ये बैक्टीरिया का जो टीआई प्लाज्मिड है वो किस तरह से इंटीग्रेट होता है उसका टीडीएनए प्लांट के क्रोमोसोम के अंदर, ये प्रोसेस दिखाई है। अब टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर, कि ये जो है नोपेलाइन टीआई प्लाज्मिड जो होता है उसके अंदर 23,000 न्यूक्लियोटाइड पेयर सेगमेंट होते हैं। 13 नॉन जीन होते हैं जो किसको इनकोड कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम को जो साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और जो ये ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है वो भी इन फाइटो हार्मोन्स की वजह से ही होती है। और टी-डीएनए वाला जो रीजन है उसके दोनों तरफ बॉर्डर होता है, राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर, जो 25 न्यूक्लियोटाइड पेयर लॉन्ग होता है, इम्परफेक्ट रिपीट होते हैं। अब इसके अंदर विरुलेंस रीजन होता है, ये वो जीन होते हैं जो ट्रांसफ़र करने के लिए चाहिए होते हैं, एक्ससीजन के लिए चाहिए होते हैं, ट्रांसफ़र के लिए एंड इंटीग्रेशन के लिए। ये बहुत ही लो लेवल में एक्सप्रेस करते हैं ट्यूमिफिकेशन सेल्स में। जैसे ही इस बैक्टीरिया का बाउंडेड प्लांट सेल के साथ एक्सपोज़र होता है, तो क्या होता है कि जो इनका एक्सप्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और 10 टू 15 आवर लगते हैं इसको मैक्सिमम लेवल तक आने में। फिर यहाँ पे जो है इंड्यूसर की तरह कनेक्ट करता है, एक फिनोलिक कंपाउंड होता है एसिटोसिनेंजॉन, तो वो विश जीन की इंड्यूसर की तरह एक्ट करता है। ये टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इसमें टीडीएनए है, विर रीजन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और राइट और लेफ्ट टर्मिनल रिपीट्स हैं। ये भी उसी का ही पार्ट है। ये ऑक्टापाइन टाइप है, वो नोपालाइन टाइप था। यहाँ लेफ्ट और राइट टीडीएनए बॉर्डर हैं, ओंकोजीन्स हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रोडक्शन वाले जीन एंड साइटोकाइन प्रोडक्शन वाले जीन हैं, कंजुगेटिव ट्रांसफ़र है,
ओपाइन कैटाबॉलिज्म के लिए जीन्स हैं और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। सेम चीज़ दिखाई हुई है, स्ट्रक्चर है ये भी टीआई प्लाज्मिड का। अब यहाँ पे दिखाया है कि जैसे ही क्या होता है कि बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसके टीआई प्ला अगर हमें ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना है तो हम क्या करेंगे कि हम उसके जो नॉन एसेंशियल वाला पार्ट होता है, यानी कि जो क्राउन गोल की फॉर्मेशन करता था, अगर हम उस पार्ट को रिमूव करके और वहाँ पे अपने फॉरेन जीन को डाल दें, तो क्या होगा कि फिर वो जो है आपके प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट की फॉर्मेशन हो सकती है। यहाँ पे सेम चीज़ दिखाई हुई है कि इस तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट बना सकते हैं। टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन से हमें टीआई प्लाज्मिड मिला है। उसके अंदर टीडीएनए पोर्शन है, रिस्ट्रिक्शन साइट है। जो डीएनए हमें ट्रांसफ़र करना है प्लांट के अंदर, उसको हम इस टीडीएनए वाले रीजन में इंसर्ट कर देंगे। उसके लिए हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से पहले कट करेंगे, जीन को इंसर्ट करेंगे और डीएनए लाइगेज से लाइगेट कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। अब सेकेंड पार्ट में क्या होगा कि हम इस रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड को प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। प्लांट सेल हमारा कल्चर में होगा और साथ में हम उसके अंदर क्या रख देंगे, रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। तो इससे क्या होगा, जो टीडीएनए जिसके अंदर फॉरेन जीन है वो प्लांट के क्रोमोसोम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और फिर थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, उस प्लांट की रीजनरेशन कर देंगे। तो जो नया प्लांट बनेगा उसके अंदर न्यू ट्रेट होगा। तो फॉरेन जीन जो है वो हम टीडीएनए वाले पोर्शन में इंसर्ट कर सकते हैं और उसको फिर प्लांट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर हम ट्यूमर फॉर्मेशन वाले जीन्स को डिलीट कर दें और वहाँ पे हम क्या इंसर्ट कर दें फॉरेन जीन को, तो इस तरह से जो है रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड बन जाएगा। सेलेक्टेबल मार्कर का भी हमें यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें ट्रांसजेनिक प्लांट की सिलेक्शन करनी है, नॉन ट्रांसजेनिक और ट्रांसजेनिक की। तो हमें सेलेक्टेबल मार्कर का भी यूज़ करना होगा। अब टीआई प्लाज्मिड वेक्टर में कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन होते हैं जो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज़ किए जाते हैं। ये एक एंजाइम को कोड करते हैं, नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज टाइप 2। ये डिटॉक्सिफाइज करता है कैनामाइसिन को। तो इस तरह से हम इन जो है इन जीन्स को यूज़ कर सकते हैं एज ए सेलेक्टेबल मार्कर, ताकि हम ट्रांसजेनिक प्लांट की सिलेक्शन कर सकें। ये भी वही प्रोसेस दिखाई हुई है कि हमने टीआई प्लाज्मिड लिया, उसमें फॉरेन जीन ट्रांसफ़र किया, फिर उसके बाद हमने जो है प्लांट सेल्स को ट्रांसफॉर्म्ड किया, हमारे ट्रांसफॉर्म सेल्स बन गए। हमने सिलेक्शन करने के लिए कैनामाइसिन ऐड किया, तो सिर्फ ट्रांसजेनिक ही ग्रो करेंगे, बाकी सारे नॉन ट्रांसजेनिक की डेथ हो जाएगी। फिर उसके बाद हम उसका रीजनरेशन करते हैं। ये भी सेम प्रोसेस दिखाई हुई है। अब लिमिटेशन क्या है, जो हम नॉर्मल टीआई प्लाज्मिड वेक्टर यूज़ करते हैं उसकी लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर जो ओपाइन सिंथेसिस वाले जीन हैं वो यूज़फुल नहीं हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स के लिए। और हमें कई बार जो यील्ड है वो भी लो मिलती है, और जो इसका साइज़ है वो 200 to 800 kb है इस प्लाज्मिड का साइज़, तो जो बहुत ही बड़ा है। और ये ई कोलाई के अंदर रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, ना ही हम इनको ई कोलाई में क्लोन कर सकते हैं। इसमें जो टीडीएनए है वो राइट बॉर्डर से स्टार्ट होता है और हमेशा जो है वो लेफ़्ट बॉर्डर तक एंड नहीं होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए हमने दूसरे वेक्टर्स बनाए हैं। जैसे कि हमारे पास जो एक वेक्टर है वो है बाइनरी वेक्टर। बाइनरी वेक्टर मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड वेक्टर है। इसके अंदर दोनों के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, टी ई कोलाई का भी और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन का भी। तो इससे क्या होगा, वो दोनों के अंदर जो है रेप्लिकेट कर सकता है, ई कोलाई में भी और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन में भी। तो इसका ये बेनिफिट हो जाता है। और सेलेक्टेबल मार्कर्स तो इसके अंदर भी होंगे, ताकि दो प्लांट्स सेलेक्टेबल मार्कर होंगे, एक राइट बॉर्डर के पास होगा और एक लेफ़्ट बॉर्डर के पास होगा। तो ये बाइनरी वेक्टर है, इसमें लेफ़्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर है, प्लांट सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स हैं, टारगेट जीन है, ई कोलाई का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ट्यूमिफेशन का है, सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स होंगे दोनों के लिए। तो इस तरह से ये बाइनरी वेक्टर बनता है जब दोनों का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ही वेक्टर में हो। फिर दूसरा आता है कोइंटीग्रेट वेक्टर। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये भी मॉडिफाइड होता है वेक्टर। इसमें हमारे पास जो ट्यूमर इंड्यूसिंग मतलब जीन्स होते हैं उनका लैक होता है और राइट बॉर्डर नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा जो है कोइंटीग्रेट वेक्टर बनता है। ये कोइंटीग्रेट वेक्टर है। यहाँ में क्या है कि एक के अंदर तो हमने डिसार्मिंग कर दी है, यानी जिसके अंदर ऑन्कोजीन्स नहीं होंगे, राइट लेफ्ट बॉर्डर होगा।
वे जीन होंगे और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। दूसरा जो हमारे पास प्लाज्मिड होगा उसके अंदर राइट बॉर्डर होगा, टारगेट जीन होगा, सिलेक्टेबल मार्कर जीन होंगे, ई कोलाई का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, सिलेक्टेबल मार्कर जीन होंगे। इन दोनों को जब हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कर देते हैं तो ये एक ही वेक्टर बन जाता है, एक में ही सारे प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो इस तरह के वेक्टर को हम को इंटीग्रेट वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो हमारे पास टीआई प्लाज्मिड वेक्टर था उसका साइज बड़ा था, वो क्राउन गोल की फॉर्मेशन कर देता था क्योंकि इसके अंदर ऑन्कोजीन्स थे। तो इन सब लिमिटेशन की वजह से ये बाइनरी एंड को इंटीग्रेट वेक्टर की फॉर्मेशन हुई। तो इस तरह से हम जो है अपने ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना सकते हैं बाय यूजिंग द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन वेक्टर का।